एक धमाका क्रैश हुआ है फ्लाइट का। वो है एयर इंडिया फ़्लाइट 787। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ़्लाइट हवा में उड़ने के बाद 40 सेकंड के बाद क्रैश हो गए। इसमें 240 पैसेंजर मारे गए और 8 जने कैबिन क्रू। ये गुजरात के एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर क्रैश हो गया। उधर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मारे गए थे। ये इंजन फेलियर का कारण है और पायलट का कारण है और एयर इंडिया का कारण है और बोइंग कंपनी की कारण है। बोइंग 787 एक ड्रीम लाइनर एक एक्सीलेंट कंडीशन माना जाता है। इसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, गुड कंडीशन है बल्कि, पर इसका लाइफ स्पैन है ये बोइंग 787, इसका लाइफ स्पैन 20 साल से 30 साल। पर ये 11 साल पुरानी फ़्लाइट अचानक एक 40 सेकंड में कैसा क्रैश हो गया। इसका कारण टेक्निकल भी हो सकता और इंजीनियरिंग भी फेलियर हो सकता। इसका ये है, इसका फ़्लाइट चलाने वाला जो एक्सपीरियंस पायलट है उसको 8002 घंटे का एक्सपीरियंस है। पर इतना भी एक्सपीरियंस रहने के बाद 40 सेकंड में फ़्लाइट क्रैश हो गई तुरंत गुजरात के एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर। और फ्लाइट का हवा में गए जब इसका तापमान अच्छा भी था, इसका वेदर कंडीशन भी अच्छा था, 40 डिग्री का कंडीशन भी था। और ये फ़्लाइट 11 साल पुरानी वाली फ़्लाइट है। ये 2013 में कुछ पायलट की गलती है बोल के बोले, पर पायलट की गलती नहीं हो सकती क्योंकि पायलट पूरा इंफॉर्मेशन सिग्नल टावर को फ़्लाइट शुरू होने से हर सेकेंड हर रिकॉर्डिंग होती है एक ब्लैक बॉक्स में। ब्लैक बॉक्स में सब कुछ रिकॉर्ड होता है। फ़्लाइट का कंडीशन, फ़्लाइट का ड्यूअल इंजन है, उसका फ़्लाइट का आखिरी अस्त्र है रैपिड डिप्लॉयड। ये फ़्लाइट के 2 भी इंजन जब फेल हो जाते तब ये आखिरी में काम करेगा। तो रैपिड डिप्लॉयड भी आखिरी में ओपन हो गया तो भी ये फ़्लाइट क्यों क्रैश हो गई। इसमें पायलट की गलती है और टेक्निकल फेलियर है। तो पायलट की गलती तो नहीं है, टेक्निकल फेलियर और इंजीनियरिंग फेलियर और मेंटेनेंस का फेलियर है। इसकी गलत और बोइंग कंपनी को माना जाता है, एयर इंडिया का भी माना जा सकता है क्योंकि बोइंग कंपनी एक फ़्लाइट बनाने वाली कंपनी है, एयर इंडिया एक चलाने वाला सर्विस कंपनी है। इसकी पायलट तो अभी ब्लैक बॉक्स में इसका पूरा रिकॉर्ड है बोल के बोले, कोर्ट में केस चल रहा है। ब्लैक बॉक्स का जब रिकॉर्ड आएगा तो जब इसको बोला जाएगा ये पायलट की गलती है बोलिए, क्योंकि ये इंडिया है। पायलट का जो ब्लैक बॉक्स का रिकॉर्ड है वो बाहर देश में नहीं भेजा जा रहा क्योंकि एयर इंडिया की गलती और बोइंग कंपनी की गलती भी दो भी बाहर आ जाते हैं तो इंडिया में कुछ भी मैनिपुलेशन हो सकता। तो अभी आखिरी में पूरा इल्ज़ाम पायलट के ऊपर डाल दिया जाता है। पायलट को ही बोल देते पूरा इल्ज़ाम, क्योंकि पायलट तो ज़िंदा नहीं है, पायलट मर गया था। पायलट फिर तुरंत आके उसका प्रूफ नहीं बोल सकता, तुरंत ज़िंदा आ जाके कोर्ट में उसका सच्चाई नहीं बोल सकता क्योंकि पायलट मर गया है। अब पूरा इल्ज़ाम पायलट पे डाल देते, ये इंडिया है तो पायलट की गलती है बोल के बोलते। एयर इंडिया ने अभी अनाउंस कर दिया सबको, हर एक इंसान को करोड़ रुपए देंगे, पर कितना भी पैसे देने दो इंसान तुरंत ज़िंदा होने वाला तो नहीं है। तो पैसे गया तो इंसान भी गया, तो 1 करोड़ रुपए का कुछ भी वैल्यू नहीं है। अब पायलट के घर को तो अभी पैसे नहीं देंगे, पूरा केस कोर्ट में ख़त्म होने से पहले पूरा पैसे रुका देंगे। जैसा केस ख़त्म होने के बाद तुम्हारे को पैसे देंगे बोले पायलट को, वो भी नहीं देंगे, वो भी पेंडिंग में जाए। तो केस चलते जाता पूरा केस एक दिन ख़त्म हो जाता। अब इधर सवाल उठाने का है अपन बोइंग कंपनी को और एयर इंडिया को, क्योंकि बोइंग कंपनी एक फ़्लाइट बनाने वाली कंपनी है। इसका 7 साल से बहुत ख़राब रिकॉर्ड भी है क्योंकि बोइंग 737 मैक्स एक बार 7 साल के नीचे भी क्रैश हो गया था, उसमें 340 लोग मारे गए थे। तो बोइंग 787 की को क्वेश्चन नहीं कर रहा है, कोई कंपनी की मिस्टेक ही नहीं है बोल के गवर्नमेंट बोल दे रहा है और कोर्ट भी बोल रहा है, पर गलती है इंजीनियरिंग फेलियर और टेक्निकल फेलियर। क्यों तो पायलट की नहीं हो सकती, पायलट तो एक्सपीरियंस वाला है। जो पायलट जो भी फ़्लाइट में हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन सब कुछ सिग्नल टावर को हर सेकंड का इंफॉर्मेशन जाता है। अपन कुछ भी कंप्यूटर में ऑपरेट कर रहे तो अपने को एक एरर बता देगा। अपन कुछ एप्लीकेशन चला रहे तो एरर बता देगा ये सिस्टम बंद हो रहा है, तुम्हारा एप्लीकेशन चल रहा है, इसको बंद करना है क्या। तो अपना को छोटा कंप्यूटर बुलाएगा अपने को कुछ आपके एप्लीकेशन में कुछ एरर है बोल के, तो कुछ आपका सिस्टम शट डाउन करने से पहले आपको बोल देता आपका कंप्यूटर आपका कुछ एरर है बोल के। पर इतना बड़ा फ़्लाइट हर चीज़ सब कुछ पायलट सिग्नल टावर को इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, पर ये बोइंग कंपनी और एयर इंडिया छुपा रहे होंगे। अब इंसान तो मर गया, उसको रिटर्न आने वाला नहीं है, नुकसान तो इंसान को हुआ, बोइंग की कंपनी ने, एयर इंडिया को नहीं। एयर इंडिया एक सर्विस कंपनी है, बोइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दोस्तों ये वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका कमेंट, आपका लाइक, आपका